बिहार में धमाकेदार जीत के जश्न के बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी उम्मीदवार मारेपाल सुमन को 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इस नतीजे का सीधा असर सरकार और संगठन दोनों पर पड़ने की आशंका है। बिहार में धमाकेदार जीत के बीच राजस्थान में उपचुनाव हारी बीजेपी। अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की बड़ी जीत। पूरी ताकत लगाने के बावजूद हार नहीं टाल सकी राजस्थान बीजेपी। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद जहां दिल्ली में बीजेपी जश्न मना रही थी, उसी समय जयपुर में कांग्रेस का दफ्तर जीत का जश्न मना रहा था। अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हरा दिया, जिसका असर ये हुआ कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे मंच पर एक साथ थे, जो महीनों की गुटबाजी के बाद पहली एकजुट तस्वीर थी। इसने कांग्रेस के संगठन में नई ऊर्जा भर दी। अंता की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 70,000 वोट दिए और 16,000 के लगभग 15,000 से भी ज़्यादा यानी 16,000 के लगभग वोटों से जिताया है। अंता की जनता को धन्यवाद। प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार, उनको बधाई। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट, धन्यवाद कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की। और इस सरकार का 2 साल का ये टेस्ट था। इस टेस्ट में सरकार फेल हो गई। बीजेपी का जो उम्मीदवार था, मुख्यमंत्री 2 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहाँ काफ़ी दिन तक बैठी रही। बीजेपी ने धनबल का प्रयोग भी किया, अपनी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक बीजेपी पिछड़ती रही और मात्र 100-125 वोटों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, वरना तो वो तीसरे नंबर चली जाती। बीजेपी के लिए यह हार बड़ा अलार्म है। ये चुनाव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की परफॉर्मेंस की परीक्षा माना जा रहा था। बिहार चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से इसलिए अलग रखा गया ताकि वे पूरी ताकत अंता में लगा सकें। मुख्यमंत्री ने कई रैलियां की, लेकिन स्थानीय नाराजगी और संगठन की कमजोरी ने पार्टी को पीछे धकेल दिया। हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कारणों की समीक्षा की जाएगी। हम भी कहीं जन जागृति करने में सफल नहीं हो पाए। इसमें यानी हमारी पार्टी ने एक मुखी होकर के चुनाव लड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी हम समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ त्रुटि रह गई, और समीक्षा करने के बाद में उचित निर्णय पार्टी भी लेगी। अंता सीट पर हार बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की भी कहानी कहती है। ये इलाका वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजे से मतभेद दूर करने पड़े और फिर उनकी सहमति से टिकट दिया गया। दुष्यंत सिंह को प्रभारी बनाया गया और राजे खुद मैदान में उतरे। इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार पहले तीसरे स्थान पर थे, आखिरी राउंड में दूसरे स्थान पर पहुंचे, लेकिन मुकाबला निर्दलीय नरेश मीणा से ही रहा। परिणाम साफ बताते हैं कि अंता की हार केवल एक उपचुनाव की हार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार और संगठन दोनों के लिए चेतावनी है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। यहां कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 69,571 वोट हासिल हुए। बीजेपी के मोरपाल सुमन को 53,959, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा को 53,800। यानी करीब करीब बराबर वोट पाने वाले निर्दलीय की मौजूदगी ने बीजेपी के वोट बैंक में सबसे गहरी सेंध लगाई। अब
प्रदेश के कैबिनेट बदलाव से लेकर संगठन की नई टीम तक हर स्तर पर फेरबदल की अटकलें तेज हो गई। खबर तो ये भी है कि ये नतीजा आने वाले महीनों की राजनीति तय कर सकता है।